नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो आज 19 फरवरी, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि शुक्ल एकादशी, सूर्योदय का समय 6:37:20, सूर्यास्त का समय 5:59:17। तो बात करें दिन के इतिहास की, तो देखिए आज ही के दिन 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म जुन्नर में हुआ था। तो देखिए शिवाजी महाराज भारत के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से एक थे। वहीं देखिए शिवाजी राजे ने 15 साल की छोटी सी उम्र में हमारे देश के गौरव को वापस दिलाने के लिए मुगल आक्रमण के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। वहीं देखिए शिवाजी महाराज ने गोला युद्ध के तकनीक को विकसित किया था, जिसमें छोटे छोटे दल अचानक से अपने दुश्मन के खिलाफ धावा बोल देते थे। वहीं देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज से गांधी और तिलक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी प्रभावित हुए थे। वहीं देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक महान नौसेना को तैयार किया था। बात करें कुछ और दिन के इतिहास की, तो 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले का निधन भी हुआ था। बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, तो एक महान विचारक, समाज सुधारक, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे। गांधी जी उनको अपना गुरु मानते थे। साथ ही अपनी कुशलता की वजह से वो भारत के ग्लैडस्टोन भी कहा जाते थे। तो चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। कोडरमा में चल रहा था भ्रूण जांच की गोरखधंधा, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ एक गिरफ्तार। कोडरमा जिले के मुख्य शहर झुमरी तलिया में भ्रूण जांच के गोरखधंधा संचालित का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को शहर के विष्णुपुर रोड स्थित एक मकान में छापेमारी कर पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, लैपटॉप और मोबाइल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पवन कुमार यादव, पिता राजू यादव, निवासी विष्णुपुर रोड तेलिया के रूप में हुई है। इसके पास से 14 बैंकों के चेकबुक भी बरामद हुए हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसके बाद इस मामले में कई और खुलासे होने का अनुमान है। लातेहार में फिर एक बार जेजेएमपी उग्रवादियों ने मचाया तांडव। लातेहार में एक बार फिर उग्रवादियों ने उत्पात मचाया है। जेजेएमपी के उग्रवादियों ने लातेहार जिले के तुबेत कोलियरी से कोयला ले जा रहे 5 हाईवा में तोड़फोड़ की है। हाईवा के शीशे को तोड़ दिया है। उग्रवादी संगठनों के सदस्यों ने कोयला ढुलाई करने वाली कंपनी से कहा है कि संगठन से बिना बात किए कोयले की ढुलाई ना करे। अगर ऐसा किया तो इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। इटखोरी महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे सीएम चंपई सोरेन। झारखंड के चतरा जिला में हर साल आयोजित होने वाली इटखोरी महोत्सव इस बार 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। 19 से 21 फरवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 19 फरवरी को करेंगे। झारखंड सरकार की ओर से रविवार को बताया गया कि 3 दिवसीय महोत्सव भारतीय एवं झारखंड की संस्कृति और सभ्यता से ओतप्रोत होंगे। इसमें भक्तिमय और संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। समारोह के मुख्य अतिथि चंपई सोरेन होंगे। विशिष्ट अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील कुमार सिंह करेंगे। नगड़ी उपद्रव मामले में 500 से अधिक लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी, 21 गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची के नगड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान धार्मिक स्थल के पास गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने कुल 27 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद इनमें से 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 19 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 500 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपी में प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त कलाम अंसारी शामिल है। आरोपियों पर धार्मिक स्थल के बाहर 5-6 राउंड गोली चलाने, सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने, नारेबाजी कर एक दूसरे की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, उपद्रव फैलाने सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। 3 बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई मां, तीनों की मौत। झारखंड के खरसांव में आपसी विवाद में महिला 3 बच्चों संग कुएं में कूद गई। इस घटना में तीनों बच्चों की मौत हो गई। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सरायकला खरसावां जिले के खरसावां थाना क्षेत्र में रविवार की शाम की है। शनिवार को मायके जाने को लेकर पति के साथ विवाद हुआ था। महिला ने पति के खिलाफ पुलिस में 100 डायल कर शिकायत भी की थी। महिला कुमार साई में भाड़े के मकान में रांची के कुंडू गांव निवासी पति अशोक मेहता और बच्चों के साथ रहती थी। सीएम चंपई सोरेन ने जातीय जनगणना को दी मंजूरी, जानिए कब से होगा शुरू। बिहार के बाद अब झारखंड में जातीय जनगणना को मंजूरी मिल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रदेश में जातीय जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को यह भी आदेश दे दिया है कि वो इस संबंध में ड्राफ्ट तैयार करें। आईएमडी ने दिया अपडेट, 21 फरवरी से फिर बदलेगा झारखंड का मौसम का मिजाज।
झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है। 21 फरवरी से राज्य में बादल छा सकते हैं। राज्य के उत्तरी हिस्सों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह मौसम बदलाव होगा। विक्षोभ देश के पश्चिम उत्तर भाग में दस्तक दे चुका है। इसके प्रभाव से हिमालय के तराई क्षेत्रों और आसपास के राज्यों में बादल छाने से बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। झारखंड में इसका प्रभाव 20 फरवरी से रहेगा। राज्य में 21 से लेकर 23 फरवरी तक बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। केजरीवाल और कल्पना के बीच फोन पर हुई बात, हेमंत सोरेन की पत्नी ने बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी से फोन पर बातचीत की। रविवार को सीएम केजरीवाल ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू से फोन पर बातचीत कर हेमंत सोरेन के प्रति अपना समर्थन जताया। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल का आभार जताया। कल्पना सोरेन ने लिखा, आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से फोन पर बातचीत हुई। अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद कि इस घड़ी में वो झारखंडी योद्धा हेमंत सोरेन और झामुमो परिवार के साथ हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी का षड्यंत्र आज पूरा देश देख रहा है। झारखंड के साथ साथ दिल्ली और अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में कैसे लोकतंत्र का उतार किया जा रहा है, ये देखकर हर कोई क्षुब्ध है। केंद्र सरकार और बीजेपी के इस षड्यंत्र का हमें मिलकर मुकाबला करना है। जय जोहार, जय झारखंड। 4 माह बाद भी हाथियों की मौत की नहीं हुई जांच, पीएमओ ने दिया आदेश। मुसावरी क्षेत्र के जंगल में हुई 5 हाथियों की मौत के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 20 नवंबर 2023 की रात मुसावरी वन क्षेत्र में हाई टेंशन तार से हाथियों की मौत हुई थी। इस मामले में 4 माह बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी सिलसिले में आजसू पार्टी के पूर्वी सिंहभूम के जिला सचिव कृतिवास मंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी। शिकायत दर्ज होने के बाद डीएफओ ममता प्रियदर्शी को घटना की जांच करने का और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। मामले के बारे में बताए तो मुसावरी वन क्षेत्र स्थित ऊपर बांधा जंगल में हाई टेंशन तार 33,000 वोल्ट की चपेट में आने से हाथियों के 2 बच्चों सहित 5 हाथियों की मौत हो गई थी। HCL ICC के बंद पड़े मऊ भंडार कारखाने तक हाई टेंशन बिजली तार गया है। हाथियों का झुंड जंगल में था। जंगल में वन विभाग की ओर से खोदे गए ट्रेंच की मिट्टी पास में रखी गई थी और इसी मिट्टी के ढेर पर चढ़ने से हाथी बिजली तार के संपर्क में आ गए थे और उनकी मौत हो गई थी। 2500 विद्यार्थियों पर सिर्फ 5 शिक्षक, यह है रांची के मारवाड़ी कॉलेज का हाल। रांची का मारवाड़ी कॉलेज इन दिनों शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। कॉलेज में हर वर्ष विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, जबकि स्थायी शिक्षक प्रतिवर्ष कम होते जा रहे हैं। अनुबंध शिक्षकों के भरोसे काम चल रहा है। कॉमर्स विषय में सिर्फ 5 स्थायी शिक्षक हैं, जबकि विद्यार्थियों की संख्या 2500 से अधिक है। वहीं विज्ञान के सभी विषयों में विद्यार्थियों की संख्या 250 से 300 तक है, लेकिन स्थायी शिक्षक किसी विषय में 1 तो किसी में 2 है। कॉलेज में स्थायी शिक्षकों की मदद के लिए अनुबंध और घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति रांची विवि की ओर से की गई है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इन शिक्षकों के माध्यम से क्लास का संचालन किया जाता है। वहीं स्थायी शिक्षक की कमी के कारण शोध सहित अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान पर ईडी ने दर्ज किया मुकदमा, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। धनबाद के व्यापारियों की नाक में दम करने और रंगदारी के पैसे से अकूत संपत्ति बनाने वाले वासीपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान और हैदर अली पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। इंटरपोल के नोटिस के बाद अब ईडी ने अपनी निगाहें इस हिस्ट्री सीटर पर टेढ़ी कर दी है। ईडी ने प्रिंस पर एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ECIR दर्ज कर ली है। देखिए, आर्थिक अपराधों में जिसमें विदेशी मुद्रा का भी मसला होता है, उसकी जांच ईडी करता है। इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक औपचारिक एंट्री होती है जो ईडी द्वारा दर्ज की जाती है। इसमें आरोप और आरोपी के बारे में पूरी जानकारी होती है। देखिए, बात करें प्रिंस खान की तो गिरफ्तारी के डर से प्रिंस खान अभी फरार चल रहा है। उसकी खाड़ी देश में छुपे होने की सूचना है। पलामू में साले व बहनोई ने महिला को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के नावाहाता में एलबीएस स्कूल के सामने 35 वर्षीय मीनाक्षी गोस्वामी को संतोष गोस्वामी और उसके साले गोलू गोस्वामी ने शुक्रवार को दिन दहाड़े गोली मार दी। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीपीओ सदर मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि अनुसंधान किया जा रहा है, अपराधी जल्द गिरफ्तार होंगे। लकड़ी चुनने गई बुजुर्ग महिला की आईडी ब्लास्ट में मौत, तुम्बाहा का पत्तातोरवा जंगल में मुठभेड़।
झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के सफाई के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं, तो नक्सली भी उन्हें निशाना बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसमें कई बार बेगुनाह ग्रामीणों की मौत हो जाती है। एक बार फिर कोल्हान रिजर्व फॉरेस्ट में एक बुजुर्ग महिला की आईडी ब्लास्ट में मौत हो गई। वहीं तुम्बाह का पतातोरब जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस ने बताया कि कोल्हान रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र के गोइलकेरा थाना अंतर्गत मारीदरी जंगल में लकड़ी चुनने गई एक वृद्ध की आईडी ब्लास्ट में मौत हो गई। नक्सलियों ने पुलिस एवं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बिछा रखा था। अवैध खनन मामले में सीबीआई को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, झारखंड सरकार को मिली राहत। साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस की और अपनी दलील में सीबीआई की जांच को अवैध करार दिया। दोनों पक्षों का फैसला सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि सीबीआई ने बिना सरकार की अनुमति की जांच शुरू की। उन्होंने ये भी बताया कि किसी कोर्ट में भी सीबीआई को जांच करने का आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। दुमका के मयूराक्षी नदी के तट पर शुरू हुआ जनजातीय हिजला मेला महोत्सव। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरा को कायम रखते हुए शुक्रवार से एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ ग्राम प्रधान सुनीलाल हंसदा ने किया। महोत्सव की शुरुआत से पूर्व हिजला मेला परिसर में स्थित माझी थान में विधिवत पूजा अर्चना की गई। मेले के उद्घाटन सत्र में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही छऊ नृत्य और नटवा नृत्य भी पेश किया गया। देखिए, यदि आप लोक संस्कृति और लोकगीत संगीत को करीब से महसूस करना चाहते हैं, प्रकृति में विद्यमान शाश्वत संगीत और उसकी लय की अनुभूति करना चाहते हैं, लोक मंगल समरसता में डूबना चाहते हैं, तो आपको एक सप्ताह तक चलने वाली इस हिजली मेला में जरूर शिरकत करनी चाहिए। हजारीबाग के 8 साल के बच्ची का अपहरण, 5 लाख की मांगी फिरौती, 4 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग जिले से एक 8 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। चलकुस प्रखंड के चांदनी चौक स्थित उसके दुकान से अपराधियों ने बुधवार की शाम में उसका अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने छोड़ने के एवज में फोन पर 5 लाख की फिरौती मांगी है। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी तक बच्चे की बरामदगी नहीं हुई है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।